सबसे आसानी से कौन सी शक्ति सिद्ध की जा सकती है, ये कैसे पता चलेगा? देखो ऐसा होता है, सिद्धि के लिए आपका भाव कैसा है। अगर आपका भाव जिस देवता के प्रति है, मान के चलो आप माता रानी की आराधना करने वाले हैं, या शंकर भगवान की आराधना करने वाले हैं, या हनुमान जी महाराज की आराधना करने वाले हैं, यानी कि जिन्हें आप इष्ट मानते हैं, अगर उनकी आप पहले आराधना करते हैं तो उनकी सिद्धि मिलना बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे हनुमान जी महाराज, हम हनुमान जी महाराज की उपासना करने वाले हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि सबसे जल्दी जो दैवीय शक्ति और बड़ी शक्ति सिद्ध होती है वो श्री हनुमान जी महाराज की होती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज मात्र राम नाम से ही अपने भक्त पर कृपा कर देते हैं। हनुमान जी महाराज इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो सामने अगर उनका कोई भक्त परेशान है और वो अगर उनको रोकर पुकार लेना हनुमान जी महाराज को, तो हनुमान जी महाराज दौड़े चले आते हैं। तो हम अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं कि सबसे जल्दी जो एंटिटी या जो शक्ति सिद्ध होती है वो आपके इष्ट की होती है, चाहे वो आपकी इष्ट माता रानी हो, चाहे आपके शंकर भगवान हो, चाहे हनुमान जी महाराज हो। लेकिन देखो तंत्र की आप बात कर रहे हो, तो तंत्र का जो विषय है वो एकदम अलग है। तंत्र का मतलब है कि चीजों को सजोना, एक ढांचे में उनको लाना। अच्छा। अब तंत्र का प्रारंभ ही प्रेत साधना से होता है। जैसे प्रेत साधना वगैरह करते हैं, उससे तंत्र की शुरुआत होती है। सबसे पहले प्रेत सिद्धि होती है। लेकिन आप जैसे सात्विक साधना करने वाले हैं, शंकर भगवान को मानने वाले हैं, माता रानी को मानने वाले हैं, तो हमारे लिए ये चीजें नहीं है। करने के लिए कोई ऐसी बात नहीं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए चीज नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे देव हैं कि कवन शोकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। श्री हनुमान जी महाराज के लिए कहा जाता है अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। तो हम इधर उधर क्यों भटके? तो अपने इष्ट से जुड़िए और अपने इष्ट की आराधना करिए। सबसे पहले वह शक्ति आपको देंगे, कृपा करेंगे। फिर आप कोई भी साधना कर लीजिए, कैसा भी तंत्र कर लीजिए, वो तंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, वो तंत्र आपका जागृत हो जाएगा और आपके जीवन में वह चमत्कार करने लग जाएगा। तो मतलब जैसे कि जो इष्ट होते हैं वो आप पर जल्दी कृपा करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब इष्ट ही आप पर कृपा करें? कोई अगर जैसे कि हमारे इष्ट कोई स्पेसिफिक देवता हैं या ईश्वर हैं और हम किसी और की आराधना कर रहे हैं, सपोज दैट, तो वो क्या हम पर प्रसन्न नहीं होंगे या क्या वो हम पर कृपा नहीं करेंगे? ऐसा कैसे है, क्यों है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखो बच्चा रोएगा तो सबसे पहले कहाँ जाता है? वो माँ के पास जाएगा। तो इसी तरह से हमारा भाव जिन इष्ट के प्रति होता है, या माता रानी हुई या हनुमान जी महाराज हुए, तो वो एक तरह से हमारी माता पिता के रूप में सब जगह से परवरिश करते हैं और उनसे हमारा जुड़ाव पता नहीं कितने जन्मों से होता है। ये तो ये जन्म है, पता नहीं कितने जन्मों से उनका हमारे साथ जुड़ाव चला आ रहा है। जाने कितने जन्मों में हमने उनकी साधना करी, उन्होंने हमें दर्शन दिए, तो वो चीज जुड़ी चली आ रही। जिस तरह से एक बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और उसकी माँ उसे देख नहीं पाती है, उसको चुप करने के लिए हर प्रयत्न करती है, इसी तरह से जो आपके इष्ट होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, अगर आप उनके पास रोते हुए जाएंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनको पुकारेंगे, तो वो आपको देख नहीं पाएंगे। वो बहुत जल्दी आप पे कृपा करने वाले होते हैं। इसी वजह से वो आप पर जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, जल्दी कृपा कर देते हैं। ये एक विशेष कारण होता है। जी।